ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भगवान महर्षि नारद से कहते हैं कि जब अनीति अनाचार बहुत बढ़ जाते हैं और अपने बलबूते पर इस दलदल से मनुष्य नहीं उबर पाते, तब मुझे आना पड़ता है। भगवान के साथ उच्च स्तरीय आत्माएं भी भगवान के पार्षद के रूप में, सहायक के रूप में आती हैं। भगवान प्रेरणा देते हैं और भगवान के सहायक उस प्रेरणा को क्रिया में बदलते हैं। जो लोग समय की पुकार को अनसुनी न करके ईश्वर के कार्य में लग जाते हैं, वे ही श्रेय और सौभाग्य के अधिकारी होते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक संत 10 शिष्यों समेत सघन वन में रहते थे। एक रात्रि को उन्होंने एक विशेष साधना कराई। शिष्यों को पंक्तिबद्ध होकर ध्यान करने के लिए बिठा दिया। रात्रि के तीसरे प्रहर में गुरु ने धीमे से आवाज दी, राम। राम नाम का शिष्य उठा। गुरु ने उसे चुपके से दुर्लभ सिद्धि प्रदान की। अब दूसरे की बारी आई। गुरु ने पुकारा, श्याम। पर श्याम तो सो रहा था। इस बार भी राम ही आया और दूसरी सिद्धि लेकर चला गया। शेष सभी शिष्य सोते रहे। गुरु को उस दिन 10 सिद्धियां देनी थी और सोते हुए शिष्यों को जगाना निषेध था। 10 बार राम ही आया और एक एक करके 10 सिद्धियां प्राप्त करके कृतकृत्य हो गया। सोने वाले दूसरे दिन जागे और अपनी भूल पर पछताने लगे। निराकार सत्ता की प्रेरणा भी, आवाज़ भी हमें इसी प्रकार पुकारती है। जो जागृत होते हैं वे उस प्रेरणा को समझ जाते हैं, उस आवाज़ को सुन लेते हैं, शक्ति पाकर सामर्थ्यवान बनते तथा सारे वातावरण को बदल कर रख देते हैं। भगवान कहते हैं, हे नारद, इसके लिए हम लोग संयुक्त प्रयास करें। हम प्रेरणा भरें, आप संपर्क साधें और उबारें। इस प्रकार वरिष्ठ आत्माओं को सोते हुए से जगाएं ताकि वे युग मानवों की भूमिका निभा सकने में समर्थ हो सकें। इससे आपके आगमन और हमारे आमंत्रण का प्रयोजन पूरा होगा। संयुक्त प्रयास ही हमेशा फलदायी होते हैं। प्रेरणा निराकार सत्ता की तथा किसी अन्य द्वारा उसका सुनियोजित क्रियान्वयन, दोनों ही मिलकर प्रयोजन को समग्र सफल बनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद, समर्थ गुरु रामदास तथा शिवाजी, श्री कृष्ण और अर्जुन, राम और हनुमान, स्वामी विरजानंद जी तथा दयानंद ऐसे संयुक्त प्रयासों के उदाहरण हैं। ईश्वरीय प्रेरणा हमेशा इसी रूप में आती है और पार्षद उसे क्रियान्वित करते हैं। भगवान की चेतना और जागृत आत्माओं का सहयोग एक उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसमें कम शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी 2 व्यक्ति मिलकर परस्पर पूरक बन गए। कथा इस प्रकार है कि एक गांव में आग लग गई। सभी आदमी सुरक्षित भाग निकले, पर 2 लोग ऐसे थे जो भाग नहीं सकते थे, एक अंधा और एक पंगा। दोनों ने एकता स्थापित की। अंधे ने पंगे को कंधे पर बिठा लिया। पंगा रास्ता बताने लगा और अंधा दौड़ने लगा। दोनों सकुशल बाहर आ गए। सहयोग का अर्थ ही है अनेक तरह की सामर्थ्यों से एक परिपूर्ण शक्ति का उद्भव। भवन जब बनाया जाता है तो योजना तथा नक्शा आर्किटेक्ट अर्थात वास्तुकला विज्ञ व इंजीनियर यानी कि यांत्रिक बनाते हैं, जबकि श्रमिक मिलकर श्रम करते हैं। सबके संयुक्त प्रयास से ही भव्य अट्टालिकाएं बनकर तैयार हो जाती हैं। विशाल बांध की एक योजना बनती है और उसे मूर्त रूप देने के लिए विशेषज्ञ आते हैं। अंतिम कल्पना पूरी हो जाने पर श्रमिक गण मिलकर उसे पूरा करते हैं। सभी का महत्व अपनी अपनी जगह है। भगवान की प्रेरणा तथा देवर्षि के जागृत आत्माओं को जगाने उभारने का पुरुषार्थ, इन दोनों का ही समन्वय
युगांतरीय कार्य संपादित कर सकने में समर्थ हो सकता है। इस तथ्य को यहाँ स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ आत्माओं की जागृति की आवश्यकता बताई गई है। जागृत आत्माएं हनुमान, शिवाजी, अर्जुन। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी को ढूंढ लाने का काम सौंपा, तब हनुमान जी को अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था और न ही अपने सामर्थ्य की जानकारी थी। जामवंत के प्रेरक वचन सुनते ही उन्हें अपनी वस्तुस्थिति का ज्ञान हुआ और पवन पुत्र उड़ चले लंका की ओर। एक साधारण वानर अपनी सामर्थ्य को पहचान कर ईश्वर का पार्षद बन गया। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को आतताई आक्रमणकारियों से संघर्ष हेतु प्रेरणा दी, योजनाबद्ध शिक्षण दिया और उनके अंदर की सामर्थ्य को जगाकर उन्हें छत्रपति बना दिया। महाभारत की दोनों सेनाओं के बीच खड़ा अर्जुन का रथ देखने में शस्त्र सज्जा से भरा पूरा व हर दृष्टि से समर्थ सशक्त प्रतीत होता था, पर उनके भीतर असमंजस इतना अधिक था कि सूत्र संचालक अर्थात श्री कृष्ण का माथा ही ठनकने लगा। सारथी बने भगवान कृष्ण ने गांडीवधारी महापराक्रमी अर्जुन को अवसादग्रस्त देखकर जो संदेश दिया, उसका सार तत्व यही था कि पास की नहीं दूर की सोच, अब तो जाग, लाभ को नहीं श्रेय को चुन, धर्मयुक्त कर्म करना ही है, अपना कर्तव्य निभाना ही है। भगवान भक्त का असमंजस हरते हैं, उसे सोते से जगाते हैं व दिव्य आलोक देते हैं। वही अर्जुन को भी मिला। बंदा बैरागी भी इसी प्रकार समय की पुकार की अवहेलना कर संघर्ष में न लगकर एकांत साधना कर रहे थे। उन्हीं दिनों गुरु गोविंद सिंह जी की बैरागी से मुलाकात हुई। गुरु गोविंद सिंह ने एकांत सेवन को आपत्ति काल में हानिकारक बताते हुए कहा, बंधु, जब देश, धर्म, संस्कृति की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं और हम गुलामी का जीवन बिता रहे हैं, आताताइयों के अत्याचार हम पर हो रहे हैं, उस समय ये भजन पूजन ध्यान समाधि किस काम के हैं? गुरु गोविंद सिंह की युक्ति युक्त वाणी सुनकर बंदा बैरागी उनके अनुयायी हो गए और गुरु की तरह उन्होंने भी आजीवन देश को स्वतंत्र कराने, अधर्मियों को नष्ट करने और संस्कृति की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। इसी उद्देश्य के लिए बंदा बैरागी आजीवन प्रयत्नशील रहे। मुसलमानों द्वारा बैरागी पकड़े गए, उन्हें एक पिंजरे में बंद किया गया। मौत या धर्म परिवर्तन इसकी शर्त रखी गई, लेकिन वे धर्म परिवर्तन के लिए कतई तैयार न हुए। अंततः आतताइयों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बंदा अपनी मृत्यु तक मुस्कुराते ही रहे। भले ही वे मर गए, परंतु अक्षय यश और कीर्ति के अधिकारी बने। ये एक प्रमाणित तथ्य है कि जिन्होंने भी भगवान का आमंत्रण सुना है, वो कभी भी घाटे में नहीं रहे हैं। बुद्ध ने धर्मम बुद्धम संघम शरणम गच्छामि का नारा लगाया और फैली हुई अनीति अनाचार से जूझने हेतु आमंत्रण दिया, तो असंख्यों व्यक्ति युग की पुकार पर सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो लिए। बुद्ध ने तत्कालीन व्यवस्था को बदलने के लिए उन भिक्षुओं के माध्यम से जो बौद्धिक क्रांति संपन्न की, उसी का परिणाम था कि कुरीति युक्त समाज का नव निर्माण संभव हो सका। अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ति पहाड़ जितनी ऊंची थी। उन दिनों ये कहावत प्रचलित थी कि अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त नहीं होता। बुद्धि कौशल में भी उनकी कोई सानी नहीं थी। 1000 वर्ष से गुलाम रही जनता में भी ऐसा साहस नहीं था कि इतने शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा ले सके और त्याग बलिदान कर सके। ऐसी निराशापूर्ण परिस्थितियों में एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। यही नहीं, अंततः वह विजयी होकर रहा। उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस पराक्रम का परिचय दिया, वो देखते ही बनता था। असमर्थों की समर्थता, साधनहीनों को साधनों की उपलब्धता तथा असहायों को सहायता के लिए न जाने कहां से अनुकूलताएं उपस्थित हुई और असंभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा। देवर्षि नारद भगवान से
पूछते हैं, हे देव, ऐसी जागृत आत्माओं को कैसे ढूंढा जाए? क्या करने की आवश्यकता है? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए जिससे युग संधि की बेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सकें और समय को धन्य बना सके? भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वे युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठे न रह सकेंगे, समीप आवेंगे और परस्पर संबद्ध होंगे। जागृत आत्माएं कभी भी चुप बैठी नहीं रह सकती। उनके अर्जित संस्कार व युग की पुकार उन्हें आगे बढ़ने व अवतार के प्रयोजनों हेतु क्रियाशील होने को बाध्य कर ही देती है। पंख कटे जटायु को गोद में लेकर भगवान राम ने उनका अभिषेक अपने आंसुओं से किया। स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान राम ने कहा, तात, तुम जानते थे रावण महाबलवान है, फिर उससे तुमने युद्ध क्यों किया? अपनी आंखों से मोती ढुलकाते हुए जटायु ने गर्वोन्नत वाणी में कहा, प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो तब था जब अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं जागती। भगवान राम ने कहा, तात, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी संस्कारवान आत्माओं से संसार को कल्याण का मार्गदर्शन मिलेगा। गिलहरी पूंछ में धूल लाती और समुद्र में डाल देती। वानरों ने पूछा, देवी, तुम्हारी पूंछ की मिट्टी से समुद्र का भला क्या बिगड़ेगा? तभी वहां पहुंचे भगवान राम ने गिलहरी को अपनी गोद में उठाकर कहा, एक एक कण धूल, एक एक बूंद पानी सुखा देने के मर्म को समझो वानरों। ये गिलहरी चिरकाल तक सत्कर्म में सहयोग के प्रतीक के रूप में सुपूजित रहेगी। जो सोए रहते हैं वे तो प्रत्यक्ष सौभाग्य सामने आने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। जागृत आत्माओं की तुलना में ऐसे सोए हुए लोगों का जीवन जीवित होते हुए भी मृत्यु के समान ही होता है। एक बार भगवान बुद्ध एक रात्रि प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन सुनने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति बार बार नींद की झोंके ले रहा था। तथागत ने उस ऊँघते हुए व्यक्ति से कहा, वत्स, सो रहे हो? नहीं भगवान, हड़बड़ाकर ऊँघते हुए व्यक्ति ने कहा। प्रवचन फिर चालू हो गया और वह श्रोता फिर पहले की तरह ऊँघने लगा। भगवान बुद्ध ने 3-4 बार उसे जगाया, परंतु वह नहीं भगवान कहता और फिर सो जाता। अंतिम बार तथागत ने पूछा, वत्स, जीवित हो? नहीं भगवान, सदा की तरह उत्तर दिया उस श्रोता ने। दूसरे श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई। भगवान बुद्ध भी मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुमसे सही उत्तर निकल गया। जो ऐसे समय में भी निद्रा में है वो सचमुच ही मृतक के समान है। अवतार के लिए तो महत्व आमंत्रण सुनकर जग उठने, मोह छोड़कर तत्पर हो जाने वालों का ही होता है। सूरज विदा होने को था, अंधकार निकट था। इतने में एक टिमटिमाता दीपक आगे आया और सूरज से बोल उठा, भगवान, आप सहर्ष पधारें। आपके अभाव में थोड़ा ही सही पर प्रकाश देकर अंधकार को मिटाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। छोटे से दीपक का आश्वासन सुनकर सूर्य भगवान ने उसके साहस की सराहना की। वह सहर्ष विदा हुए। प्रयत्न भले ही छोटे हों, पर प्रभु के कार्यों में ऐसे ही भावनाशीलों का थोड़ा थोड़ा अंश मिलकर युगांतरकारी कार्य कर दिखाता है। आदर्शवादी दुस्साहस की ही प्रशंसा होती है। वो सत्साहस के रूप में उत्पन्न होता है और असंख्यों को प्रेरित करता है। श्रेय किस व्यक्ति को मिला, ये बात नितांत गौड़ है। ये तो झंडा लेकर आगे चलने वाले की फोटो के समान है, जबकि उस सैन्य दल में अनेकों का शौर्य पुरुषार्थ झंडाधारी की तुलना में कम नहीं होता, बल्कि अधिक ही होता है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।